तो भैया 2023 में एक फुल स्टैक डेवलपर जॉब पाने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स एक्चुअली में आनी चाहिए। भैया 100 वीडियो देखने के बाद भी एक सिंपल सी ऐप में कोड नहीं कर पाता हूँ। किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपको बनाने चाहिए एक फुल स्टैक डेवलपर प्रोफाइल के लिए, लर्निंग के टाइम पे और रिज्यूमे बिल्डिंग के टाइम पे भी। क्या मुझे बैकएंड करना भी चाहिए आज की डेट में या नहीं करना चाहिए, और हर एक स्किल को लर्न करने में कितना टाइम लगेगा एक्जैक्टली मंथ्स में, वो भी बात करेंगे। और इतनी सारी स्किल्स को लर्न करने के लिए क्या क्या पेड रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है नेट पे, वो सब भी हम देखेंगे डिटेल में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं वापस आ गया हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। सॉरी यार, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अब बैक टू द ग्राइंड हम बिल्कुल देखेंगे यार फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए क्या एग्जैक्ट प्रॉपर रोड मैप है। मुझे 5 साल हो गए आईटी इंडस्ट्री में वर्क करते हुए, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के साथ वर्क करते हुए। तो मुझे एक्जैक्टली पता है कि आज की डेट में क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है और किस लेवल की स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। चलिए फटाफट देखते हैं। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट एंड डेवलपर की रोड मैप के बारे में। तो जी फ्रंट एंड डेवलपर वो होता है जो भी आप फ्रंट एंड देखते हो, जो आपका इनपुट एलिमेंट है, टेक्स्ट है, बटन है, आप उसके साथ जो इंटरेक्ट कर रहे हो, जो फिल कर रहे हो, वो सब फ्रंट एंड के अंदर आता है। और जो मान ली पेटीएम यूज कर रहे हो, तो पेटीएम में आप नंबर डालते हो कि किस बंदे को कितने पैसे भेजने हैं, सबमिट बटन दबाते हो, वो सब चीजें हो गई आपकी फ्रंट एंड के अंदर। बट वो पैसे कहाँ पे स्टोर्ड हैं, किस अकाउंट से किस अकाउंट में जाने, वो सब होता है आपका बैक एंड के ऊपर। तो फ्रंट एंड की अगर बात करें तो फ्रंट एंड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यार आपके 2 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो है आपका HTML और CSS। इनके बिना एक फ्रंट एंड डेवलपर आप नहीं बन सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं HTML की। HTML या सिंपल से टैग्स होते हैं। कोई भी आप YouTube पे जाके 1 घंटे का ट्यूटोरियल उठा लोगे और HTML के बारे में लर्न कर लोगे, ठीक है। सिर्फ पढ़ना होता है कि कौन सा टैग किस चीज के लिए काम आता है, और उससे अगर आप सिंपल सा भी प्रोजेक्ट बना लोगे ना, लाइक फॉर्म बना लिया या लाइक छोटी सी वेबसाइट का लेआउट बना लिया, आपका HTML कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है CSS वाला पार्ट। CSS क्या करता है यार, CSS ना आपका जो आपने HTML स्केलेटन बनाया ना बिल्डिंग, उसको डिजाइन देता है कि यार ये पिंक कलर का रहेगा, ये रेड कलर का रहेगा, ये इतना बड़ी चीज रहेगी, ये छोटी चीज रहेगी, या फिर इसमें ये एनिमेशन आएगी। तो वो सारी चीजें आप CSS से डिफाइन करते हो, या फिर उसको आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिव बनाते हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, कि आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो उसको हमेशा रिस्पॉन्सिव बनाओ। तो जी HTML और CSS सीखने के बाद ना आपको क्या करना है, छोटे छोटे बेसिक से 2-3 प्रोजेक्ट बनाने, जैसे कि आप टू डू लिस्ट उठा लो, या कोई गेम उठा लो, या कैलकुलेटर उठा लो, या फिर अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए तो भाई फ्लिपकार्ट, अमेजॉन का क्लोन उठा लो, वो बना सकते हो। सिर्फ स्केलेटन बनाना है, उसमें कुछ करना नहीं होता। होती 3 चीजें ही हैं उसमें, आपका एक हेडर होता है, एक बीच में कैरोसेल होता है, और तीसरा एक प्रोडक्ट सेक्शन होता है। ये बना लोगे तो आप एक HTML CSS के अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो, बिगिनर लेवल पे। इसके बाद आपको ना यार जावास्क्रिप्ट करनी होगी। तो जावास्क्रिप्ट ही मेन लॉजिक है जिस पे आपका पूरा करियर डिपेंड करता है, और आपकी आज की सबसे हाईएस्ट इन डिमांड और हाईएस्ट पेड स्किल भी है। तो उसके लिए ना यार आपने जो HTML CSS से चीजें बनाई ना, कैलकुलेटर बनाया, टू डू लिस्ट बनाया, उसमें आप दिमाग डाल दीजिए, उसमें आप मतलब चीजें डाल दीजिए कि भाई क्लिक करने पे होगा क्या, मेरे को रिस्पॉन्स तुम दोगे क्या। तो वो चीजें आप जावास्क्रिप्ट से उसमें दिमाग डाल सकते हो। अब इन सब चीजों से HTML CSS जावास्क्रिप्ट से आप सिंपल सी वेब ऐप तो बना लोगे 1-2 पेज की, बट अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें आगे जावास्क्रिप्ट में आगे जाकर आता है यार डेटा बैकएंड से कैसे लेके आना है, वो कैसे दिखाना है, या फिर लॉग इन लॉग आउट कैसे कराना है, ठीक है, सेशन कैसे मेंटेन करना है उसका फ्रंट एंड पे। तो वो सब चीजें आती है फ्रंट एंड में। जैसे जैसे आप जावास्क्रिप्ट मास्टर करते जाओगे, ये चीजें आप अपने आप लर्न करते जाओगे, क्योंकि इंटरव्यू भी इन्हीं चीज पे आता है कि ठीक है, अगर मैं 10 चीजें टाइप कर रहा हूँ तो कैसे आपको उसमें ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि मैं 10 बार अगर कुछ टाइप कर दिया तो एक API हिट एक ही बार जानी चाहिए, थोड़ा जब यूजर रुकता है तो ऐसा ना हो 10 बार हिट मार दी मैंने, मेरा सर्वर तो बैठ जाएगा। अगर मेरे 1 लाख यूजर भी सर्च कर रहे हैं और उन्होंने 10-10 कैरेक्टर भी डाल दिए, भाई 1 मिलियन हिट्स तो ऐसे ही पहुंच गई, तो मेरा बैकएंड तो ऐसे बिजी हो जाएगा सिंपल से सर्च में। तो ये चीजें आपको फ्रंट एंड पे ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है, जो कि आप एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे, प्रोजेक्ट बना के सीखेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा यार, लोग बोलते हैं भाई 100 ट्यूटोरियल वीडियोस देख लिए उसके बाद कोडिंग करने बैठता हूं तो बिल्कुल नहीं हो पाती यार। सबके साथ होता है, एक्सपेक्टेशन अपने साथ बिल्कुल लोएस्ट रखो। बहुत सारे फ्रेशर्स को मैं देखता हूं कि भैया यार CSS नहीं हो पा रही है, CSS बिल्कुल क्लोन नहीं बना पा रहे हैं, जैसा हमारा कैलकुलेटर है, जैसे हमारा फ्लिपकार्ट है, नेटफ्लिक्स है। तो यार तुम्हें एक्चुअली बताऊं, इंडस्ट्री में ना तुम्हें 80% CSS जो तुम्हें डिजाइनर फिग्मा डिजाइन देता है ना, UI UX डिजाइनर, उसी में से मिल जाती है। तुम्हें बस 80% CSS कॉपी पेस्ट करनी पड़ती है। बट ऐसा नहीं है कि यार CSS बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। CSS तुम्हें सीखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। CSS ने ये बता दिया कि ये टेक्स्ट का साइज क्या रहेगा, हाइट क्या रहेगी, फॉन्ट कलर क्या रहेगा, फॉन्ट साइज क्या रहेगा, बट वो कैसे सिंगल लेआउट में आना है, कैसे 2 लेआउट में आना है, उसमें तुम्हें क्या यूज करना है, विड्थ पैटर्न यूज करना है, ग्रिड यूज करनी है, फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है, वो तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। अब पेज स्क्रॉल पे कोई चीजें स्टिकी हो जाती है ऊपर, हेडर वगैरह, वो सब भी तुम्हें सीखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या क्या CSS लगती है। तो अपने आप से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि डिमोटिवेट हो जाओ, बस प्रोजेक्ट बनाते जाओ, प्रोजेक्ट बनाते जाओ।
जावास्क्रिप्ट भी भूलोगे तो सीख जाओगे यार, मसल मेमोरी का काम आता है। आप फ्रंट एंड मास्टर नहीं कर सकते अगर आपकी मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी प्रोजेक्ट बना बना के, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं यार, ये 10-10 15-15 साल से लैंग्वेजेस बन रही हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रंट एंड की। जॉब के लिए अगर आपको रेडी होना है तो आपको रिएक्ट जेएस करनी पड़ेगी। क्यों? रिएक्ट जेएस एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है यार। अगर कोई भी आप इंडस्ट्री में जॉब पाने चाहते हो ना तो उसमें वो स्पेशलाइजेशन मांगते हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक जनरिक चीज है। अब रिएक्ट जेएस का मतलब है कि आपने एक फ्रेमवर्क कर लिया, मतलब आपने जितने भी डेवलपर्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस थी ना, कि आपका काम ईजी हो जाए, सारी छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको बनी बनाई मिल जाए, तो वो रिएक्ट जेएस में आती है अपने आप। आपको सिर्फ वेरिएबल्स को मेंटेन करना होता है, उससे UI अपने आप रिएक्ट जेएस मेंटेन कर लेता है। पहले आपको सब कुछ खुद करना पड़ रहा था। अब रिएक्ट जेएस कर ली, रिएक्ट जेएस में थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे जाओ, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाओ। जैसे नेटफ्लिक्स का क्लोन को अब जो आप पहले बनाया था उसको आप रिएक्ट जेएस में बना लो। अब उसमें अब और क्या करोगे, नेटफ्लिक्स का क्लोन तो आपने बना लिया 3 सेक्शन वाला। अब फेसबुक जैसी ऐप का क्लोन बनाओ, लिंक्डइन जैसी ऐप का क्लोन बनाओ, गूगल एनालिटिक्स जैसी ऐप का क्लोन बनाओ। उसमें क्या होगा, आप सीखोगे यार ठीक है अब मैं 20 लेवल नीचे डेटा कैसे भेजूं, यूजर की इन्फॉर्मेशन 20 लेवल ऊपर है, 20 लेवल नीचे कैसे भेजूं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब वहां पे आप सीखोगे कि यार इतना डेटा मैं नीचे भेज रहा हूं तो क्यों ही भेजना है, ठीक है। मैं एक जगह डेटा सेव करा सकता हूं, वहां से जहां पे मुझे नीड होगी उसको रीड कर लूंगा। तो वो सारी चीजें काम आती है। रिडक्स वगैरह एक इंटरमीडिएट लेवल पे आप पहुंचते हो तो आपको समझ आता है कि ठीक है रिएक्ट जेएस के बाद रिडक्स क्यों करना चाहिए, तो वो उस लेवल पे पहुंच के समझ आएगी। अभी मैं बोलूंगा तो नहीं समझ आएगी, बट एक जॉब रेडी होने के लिए आपको रिएक्ट रिडक्स तक फ्रंट एंड की नॉलेज जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यार CSS का फ्रेमवर्क भैया करें ना करें इसके बाद, तो यार ये सब चीजें बाद में करना, पहले तुम रिएक्ट जेएस कर लो, रिडक्स सीख लो, उसके बाद तुम्हें टाइम बचता है तो CSS का फ्रेमवर्क सीखो। अभी 2 पॉपुलर फ्रेमवर्क CSS के हैं जो बूटस्ट्रैप है, टेलविंड CSS है। बूटस्ट्रैप धीरे धीरे मर रहा है या बहुत कम छोटे छोटे स्टार्टअप्स इंटरनल टूल के लिए यूज करते हैं। अभी जो सबसे ज्यादा डिमांड में है वो टेलविंड CSS ही है या CSS प्री प्रोसेसेस है, ठीक है, SAS वगैरह करके। तो इनको लर्न कर सकते हो। इनको लर्न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 दिन ही लगते हैं, आराम से तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, इनको लर्न कर लो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यार फ्रंट एंड तुम बन गए, अब तुमने प्रोजेक्ट्स भी बना लिए। अब प्रोजेक्ट्स बना के क्या करें, एक तो रिज्यूमे में डाल दिए, बट रिज्यूमे में 1000 बच्चों ने नेटफ्लिक्स का क्लोन लिखा हुआ है, 1000 बच्चों ने रिज्यूमे मेकर लिखा हुआ है, रिक्रूटर को कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है यार, अपने प्रोजेक्ट्स को कहीं ना कहीं होस्ट करना है, चाहे वो गिटहब पे करो, चाहे वो हेरोकू पे करो, चाहे AWS पे करो, चाहे वो नेटलीफाई पे करो। ये सारे फ्री ऑप्शंस हैं, इन पे होस्ट करने में कुछ नहीं लगता, बट एक आपको लिंक मिल जाता है जो कि आपके लिए वो है यार मेरा गोल्ड कॉइन है, मैं डेवलपर हूं, ये लो मेरा गोल्ड कॉइन, देखो रिक्रूटर को दे दिया, सीनियर को दे दिया, अपने फ्रेंड को दे दिया, यूज करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, अपनी स्किल्स बताने के लिए सामने वालों को कि ठीक है तुम इस लेवल पे पहुंच गए हो, ये तुम्हारा खुद का पर्सनल प्रोजेक्ट है। जॉब में रिज्यूमे में ये काम आएगा तुम्हें, तो हमेशा होस्ट करना, इससे आपका गिटहब भी ग्रो होगा और वहां से कैसे डिप्लॉय करना है तुम्हें, ठीक है, इन सारी एप्स में, तो वो भी सब सीखोगे। लोगों का एक और क्वेश्चन आता है यार कि ठीक है भैया फ्रंट एंड कर ली, लेकिन अब फ्रंट एंड में भी ऐसा होता है कि जब तक ट्यूटोरियल देख के कोड कर रहा हूं हो रहा है, उसके बाद कोड करने बैठता हूं तो कोड ही नहीं होता। तो उसके लिए मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं यार तुम एक काम करो, तुम अपनी स्क्रीन को आधे आधे में डिवाइड कर लो, ठीक है, आधे में तुम ट्यूटोरियल खोल लो, आधे में अपना कोड एडिटर खोल लो। तो जैसे जैसे ट्यूटोरियल चल रहा है ना, 10 मिनट का ट्यूटोरियल देखा, एक उन्होंने फीचर बनाया या एक उन्होंने क्लास वगैरह लिखी पूरी जिसमें 8-9 लाइनों की CSS है, अब कोड को रोक दो और देख के वो कोड लिखो और अपना चला के देखो, ठीक है, अपना प्रोजेक्ट, तो तुम्हें समझ आएगा कि ठीक है यार इसने एक चीज क्यों करी। अगर मैं ये 1-2 चीजें चेंज करता हूं तो वहां पे क्या हो रहा है, मान लो तुमने खुद से कलर चेंज करके देख लिया, तो वो चीजें तुम साथ के साथ जैसे जैसे लगाते जाओगे तभी सीखोगे और तुम्हारी मसल मेमोरी को याद होगी, अदरवाइज भूल जाओगे। उसके बाद तुम क्या करो, ट्यूटोरियल को बंद कर दो पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद, उसके बाद 1 दिन बाद आओ या 2 दिन बाद आओ, उसको खुद से बनाने का ट्राई करो, ठीक है। अगर फंसते हो तो वापस जाओ अपने कोड पे, थोड़ा सा कोड देखो, वापस आ जाओ, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, देखना है और लिखना है, ठीक है। अगर फिर फंसते हो यार नहीं समझ आ रहा तो दोबारा ट्यूटोरियल पे जाओ, फिर वो थोड़ा सा पार्ट देखो, आधे घंटे का, 15 मिनट का, 10 मिनट का, जितना तुम्हारा टॉपिक जिस पे फंसे हो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेकिन सारा देखने की जरूरत नहीं है, दोबारा कोड करो और इससे क्या होगा ना, तुम्हें समझ आ जाएगा यार स्टेप बाय स्टेप कैसे कोड होता है, तुम कोडिंग से कंफर्टेबल हो जाओगे अगर 1-2 ऐप भी तुमने बना ली तो। अब देख लेते जी बैकएंड की रोड मैप। तो जी बहुत सारी लैंग्वेज ऑप्शन अवेलेबल है। अब जैसे क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा हम पेटीएम यूज कर रहे हैं, तो पेटीएम का सारा जो डेटा है, बैंक बैलेंस वगैरह, क्या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, वो सारा हो रहा है बैकएंड पे सेव। वो फ्रंट एंड पे आके यूजर्स को बस लिस्ट दिखती है, बट एक्चुअल में वो सारा सेव हो रहा है, एनकोड हो रहा है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, वो सब काम बैकएंड पे हो रहा है, ठीक है। कि बैकएंड डेवलपर क्या करते हैं कि जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है डेटा की, उसके साथ करना क्या है, वो सारा डेटा सेव का कराना है, वो सारा डेटा कंप्यूट कैसे कराना है, कुछ लॉजिकल एनालिसिस करने के लिए। तो जी बैकएंड डेवलपर बनने के लिए ना आपको रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है और उसके ऑपरेशंस डेटा वगैरह के कैसे करने हैं, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप भी अपना फुल स्टैक डेवलपर करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो जी सिंपली लर्न के थ्रू ही बहुत अच्छा फुल स्टैक जावा डेवलपर का कोर्स है। इस कोर्स में आपको अपना करियर किक स्टार्ट करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें रिक्वायर्ड है
वो सब कुछ इसमें कवर्ड है। आपका कैसे रिज्यूमे बनाना है, लिंक्डइन कैसे बनाना है, ठीक है, इंटरव्यू कैसे देने हैं, मॉक इंटरव्यूज कैसे देने हैं, आपको एक्सक्लूसिव जॉब पोर्टल्स दिया जाएगा कि जिन पे आप जाके जॉब अप्लाई कर सकते हो। इंटरव्यू की बात कर ले तो उसके लिए कैसे आपको रिज्यूमे बनाना है, कैसे आपने अपनी स्किल्स लर्न करनी है, शो करनी है, कैसे आपने मॉक इंटरव्यूज देने हैं, आपने कैसे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को एनहांस करना है, वो सब कुछ इसमें कवर्ड है। और तो और आपको एक्सक्लूसिव जॉब पोर्टल का एक्सेस भी मिलेगा जिसमें आपको प्रीमियम जॉब्स वगैरह सब मिलेंगी। तीसरा, जो क्वालिटी कंटेंट है ना वो बिल्कुल टॉप नॉच होने वाला है, जिसमें आपको सब कुछ इंडस्ट्री लेवल जॉब रेडी के लिए जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड है एग्जैक्ट प्रोजेक्ट के बेस पे समझाई जाएंगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इनकी प्लेसमेंट वगैरह कैसे होती है, जो लोग ये कोर्स करते हैं वो इन अच्छी ब्रांड्स में हुई है और सैलरी हैक भी अच्छा मिला लोगों को। और अगर इनके बारे में आपको डाउट है तो रिव्यू भी देख सकते हैं आप इनके, कि यहाँ पे हायरिंग पार्टनर्स क्या कह रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, क्या उनकी सक्सेस स्टोरीज है, वो सब आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं आप इनकी वेबसाइट पे जाके। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट इसमें सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है यार आपका कि करियर मेंटरिंग है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एग्जैक्टली करियर गाइडेंस दी जाएगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू कि क्या आपको करने की जरूरत है और कैसे करने की जरूरत है, ठीक है। रिज्यूमे लिंक्डइन कैसे बनाना है और एनहांस करना है वो भी अच्छे से गाइड करा जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन पे आते हैं। उसमें आपको 1-on-1 मॉक इंटरव्यू दिया जाएगा जो मेंटर्स होते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट के, और गाइडेंस दी जाएगी कैसे भाई प्रेजेंट करना अपने आप को, कैसे प्रिपेयर करना है, किस लेवल की एक्सपेक्टेशंस होती है, किस कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बिहेवियर राउंड्स कैसे निकालने हैं, टेक्निकल राउंड्स कैसे निकालने हैं, क्वेश्चंस के होते हैं, वो सब भी इसमें कवर्ड है। और तो और जॉब के लिए क्या स्ट्रेटेजी और प्रोफेशनल नेटवर्किंग टिप्स कैसे आप यूज कर सकते हो, उसको लेवरेज कर सकते हो, ठीक है। जॉब पोर्टल आपको मिला जाएगा प्रीमियम वाला कि जहाँ पे सबसे पहले जॉब्स के बारे में आपको पता लगेगा। उसके अलावा क्या क्या स्किल्स कवर्ड है, जो मैंने अब तक की स्किल्स बताई आपको, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट JS, जावा में आपका फ्रेमवर्क हो गया, यूनिट टेस्टिंग वगैरह हो गई, MongoDB, SQL, सब कुछ इसमें कवर्ड है जो भी इंडस्ट्री में चाहिए होता है। अगर आप Node.js करना चाहते हो तो अगर टूल्स कवर्ड में देखो तो AWS, Docker, GitHub, Jenkins, MySQL, Node.js सब कुछ कवर्ड है। तो मानो ना मानो इन टूल्स के बिना कोई कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती, हर कंपनी में यूज हो रहे होते हैं। तो जितनी जल्दी इनको जान लोगे उतना अच्छा आपका फायदा है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऊपर से पढ़ रहे हो, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छे से मिलेगी। प्रोजेक्ट जैसे हो गया आपका फूड डिलीवरी ऐप हो गया, हेल्थ केयर ऐप हो गया, एंटरटेनमेंट ऐप हो गया, ट्रैवल ऐप हो गया, वो सब कुछ इसमें आएगा अच्छे से बनाने को। अभी जाके नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस पर जाके क्लिक करो और अप्लाई नाउ करो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस यही है कि बंदा टेक डिग्री से होना चाहिए, या तो फाइनल ईयर स्टूडेंट होना चाहिए, या तो वर्किंग प्रोफेशनल होना चाहिए 0 से 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस वाला, जो कि जिनके लिए परफेक्ट है जावा लर्न करना, और तो और 2020 या उसके आगे वाला ग्रेजुएट होना चाहिए। फटाफट अपनी एप्लीकेशन फिल करो और एनरोल कर लो इस कोर्स में गाइस। अब उसको करने के लिए ना बहुत से लैंग्वेजेस ऑप्शंस में कर सकते हो, ठीक है। आपने रूबी ऑन रेल्स सुना होगा, गो सुना होगा, पाइथन सुना होगा, PHP सुना होगा, जावा सुना होगा, Node.js सुना होगा, बट इसमें से करे कौन सा मैं बताता हूँ, ठीक है यार। अगर आपकी स्टेज पे डिपेंड करता है, अगर आप कॉलेज में हो, ठीक है, आपने जावा कर लिया, आपने फ्रंट एंड कर लिया, जो कि कॉलेज में बीटेक में सिखाते हैं BCA वगैरह में, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मर्ज स्टैक करो। मर्ज स्टैक में क्या होता है, आपका React.js होता है और आपका Node.js होता है। आप तो बोलोगे भैया क्यों करें Node.js की इतनी डिमांड नहीं है इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है यार, Node.js की डिमांड है। एज अ फ्रेशर आपको ना फुल स्टैक की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ठीक है बैकएंड में सारी चीजें काम कैसे करती हैं। बैकएंड में आपके पास रिक्वेस्ट है, उसमें डेटा रीड करके आप डेटा किस डाटाबेस में स्टोर कराओगे। 2 तरह के डाटाबेस होते हैं, एक होता है आपके SQL, एक होता है NoSQL। SQL समझ लो यार एक प्रॉपर टेबल होता है जिसमें आप सब कुछ सेव कराते हो रो बाय रो। ये NoSQL समझ लो यार, ठीक है, एक बॉक्स है उसके अंदर आप कुछ भी डाली जा रहे हो, ठीक है। एक आप कुछ भी कंटेनर टाइप डाल रहे हो, कंटेनर के अंदर 2 चीजें भी हो सकती है, 3 चीजें भी हो सकती है, 5 चीजें भी हो सकती है, कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक रो है, आपको 20 कॉलम आपने डिफाइन कर रखे हैं, तो वही आपको 20 कॉलम पुश करने पड़ेंगे, चाहे आप नल वैल्यूज के साथ पुश करो या फिर कुछ वैल्यूज के साथ पुश करो, ठीक है। इनके डिटेल में बाद में जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं कि आपको ये पूरा इंटीग्रेशन जो होता है ना, कि API फ्रंट एंड पे API कैसे डेटा भेज रही है, बैकएंड पे डेटा आया तो कैसे सेव कराना है, लॉगिन वगैरह कैसे कराना है, एरर आपको मल्टीपल राउट्स कैसे बनाने हैं, सर्वर होस्ट कैसे करना है, ये सब आपको बैकएंड में सीखना होता है फ्रेशर लेवल के लिए। वो अगर आप Node.js के थ्रू सीख लेते हो ना तो आई थिंक मोर देन इनफ है, क्योंकि आपको पता नहीं जब आप फुल स्टैक रोल के लिए जाओगे तो कभी कभी क्या होता है कि यार वो आपको फ्रंट एंड में डाल देते हैं, कभी कभी वो आपको फुल स्टैक में डाल देते हैं, या फिर उन कंपनी में क्या हो रहा होता है कि PHP में काम हो रहा है तो आपको ट्रांजिशन कराते हैं PHP डेवलपर में। बट आप बोलोगे भाई PHP तो डाई हो रही है, तो सच बात है PHP मर रही है। PHP से आप इसको दूसरी लैंग्वेज में भेजो, जैसे कि आज की डेट में सबसे ज्यादा जो हो रही है यूज वो गो हो रही है या जावा हो रही है। बट ये लैंग्वेज लर्न करना इजी नहीं है। इनको लर्न करने के लिए जावा की बात करो तो आपको जावा का फ्रेमवर्क जब तक आप करने बैठोगे ना तो भाई लगा लो 3 से 4 महीने तो आपको ये लर्निंग कर्व में लग जाएंगे। उसके बाद फ्रेशर्स को जावा में हायर क्यों नहीं करते, क्योंकि यार जावा ना बहुत पहले से बना हुआ। जावा की जितनी भी कंपनीज है ना वो सारी हैं, जैसे आपकी बैंकिंग वाली हो गई, एयरलाइंस वाली हो गई, ठीक है, इनके बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं
जो 20-20 साल से बन के यूज हो रहे हैं अब आज की डेट में। ठीक है, तो एकदम एक फ्रेशर को इन कंपनीज में जॉब ओपनिंग नहीं मिलती। आपके पास 6 महीने हैं लर्न करने के लिए, तो आप जावा पे जाओ, स्प्रिंग बूट उसका फ्रेमवर्क है वो लर्न करो। उसकी भी डिमांड भी बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री में, नो डाउट। बट अगर ऐसा सोच रहे कि यार नोट जेएस कर लूंगा तो सैलरी कम मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। स्किल मैटर करती है, नॉलेज मैटर करती है, फ्रेमवर्क मैटर नहीं करता, लैंग्वेज मैटर नहीं करती। एक डेवलपर दूसरी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जा सकता है सिर्फ 15 दिन के अंदर। जावा को छोड़ दो, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आई होप रोड मैप क्लियर हो गई होगी बैकएंड की भी। बैकएंड की किस लेवल की स्किल्स आनी चाहिए वो हमने बात कर ली है। मैं आपको फुल स्टैक डेवलपर की रोड मैप की पूरी जर्नी बता पाया हूँ, आपको पूरी नॉलेज दे पाया हूँ। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जी आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो मैंने आपको फास्टेस्ट वे भी बता दिया है, मैंने आपको लॉन्गेस्ट वे भी बता दिया है। इंडस्ट्री में दोनों की नीड बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, हाईएस्ट पेड ऑप्शन है, आप इसमें एंटर कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँगा मैं लाइन से, और आपकी आईटी करियर जर्नी को अपग्रेड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।